नेटफ्लिक्स ने कल बैक टू बैक टीजर्स अपलोड किए जिसमें बॉलीवुड, टॉलीवुड और कॉलीवुड की फिल्में और सीरीज शामिल थी। और मैंने सिर्फ तमिल और तेलुगु वाले कंटेंट पर ही कल वीडियो बनाई थी। पर आज की वीडियो में मैं बात करूंगा नेटफ्लिक्स की बेहतरीन डबिंग के बारे में। जब जब नेटफ्लिक्स खुद से डबिंग कराता है अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स की, तो बजट में इशू हो ही नहीं सकता। सारे एक्टर्स पर वॉइसेस सूट होती हैं और डायलॉग्स का तो देखो यार, क्या ही कहना। राइटिंग पर इतने अच्छे तरीके से काम किया जाता है कि नॉर्थ इंडियंस को भी जोक सुनकर हंसी आ ही जाती है, क्योंकि डायलॉग्स को ट्रांसलेट नहीं किया जाता, उनको सोच समझकर लिखा जाता है हिंदी व्यूअर्स के लिए। नेटफ्लिक्स के जो ओरिजिनल प्रोजेक्ट्स होते हैं उनको देखकर व्यूअर्स को पता चलता है कि भाई इसे कहते हैं डबिंग। हिंदी व्यूअर्स को फिर ओरिजिनल लैंग्वेज में फिल्म को देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो हिंदी में ही मजे ले सकते हैं। जैसे कि इतने सारे प्रोजेक्ट्स आते हैं जिनकी डबिंग खराब होती है, पर नेटफ्लिक्स अपने वाले प्रोजेक्ट्स को बहुत ही परफेक्ट तरीके से डब करवाता है। तो आज नेटफ्लिक्स ने हिंदी डब्ड टीजर अपलोड कर दिए हैं और क्या ही डबिंग कराई है। इनके लिए तो भाई मिथुन चक्रवर्ती वाला जो ग्रैंड सलूट होता है ना, वो मारना चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं सुपर सुब्बू तेलुगु सीरीज के बारे में, जिसको हिंदी में भी लाया जा रहा है। कल इस सीरीज को बाकी लैंग्वेजेस में मेंशन नहीं किया गया था, पर आज ये कंफर्म हो चुका है कि सुपर सुब्बू हिंदी में भी हम सभी को देखने के लिए मिलेगी और डबिंग एक नंबर लग रही है। खैर अभी सिर्फ टीजर्स ही डब करवाए गए हैं, डबिंग स्टार्ट नहीं हुई है, पर जो टीजर्स ही डबिंग है वो बहुत ही अच्छे तरीके से की गई है, जिसको सुनकर भाई मेरे कान खिल उठे। एक एक एक्टर पर सूटेड वॉइस ओवर और जो कॉमेडी पोर्शन है वो इतने अच्छे तरीके से वर्क करता है, और ये सारा का सारा रीजन है इनके डायलॉग्स और डायलॉग्स डिलीवरी बहुत ही सही तरीके से की गई है। और ऊपर से इस सीरीज में हम सभी को ब्रह्मानंदम भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो सुपर सुब्बू के लिए तो मैं एक्साइटेड था ही, लेकिन डबिंग सुनने के बाद मैं और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो शादी के लिए राजी हो गए? तुम्हारी ठुड्डी का गड्ढा मेरे मामा को भी ऐसा ही है। मेरा तो मन कर रहा है कि नेटफ्लिक्स को मैं एक चुम्मी दे दूं। सबसे ज्यादा मैं वेट कर रहा था लेगेसी का, क्योंकि इसकी जो स्टार कास्ट है वो बहुत ही अच्छी है। आर माधवन के साथ हम सभी को अभिषेक बनर्जी, गुलशन देवैया, गौतम और भी बहुत सारे एक्टर्स इस फिल्म का हिस्सा होने वाले, और ये एक प्रॉपर पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा सीरीज होगी। और इस सीरीज की डबिंग अच्छी होनी बहुत ज्यादा जरूरी थी, जो कि नेटफ्लिक्स ने कर ही दिया, मतलब कर देगा। अभी तो खैर टीजर्स ही डब हुए हैं। तो आर माधवन के लिए इन्होंने निनंद कमात को चूज किया है। आग अच्छे बुरे में फर्क नहीं करती, फिर चाहे कोई भी लगाए, जलते सब हैं। जिनकी वॉइस ओवर बहुत ही अच्छे तरीके से मैच होती है आर माधवन से। और अभिषेक अगर खुद के लिए डब करते तो अच्छा रहता, उनके लिए भी वॉइस आर्टिस्ट ही चूज किया गया है। पर तब भी देखो डबिंग अच्छी है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डबिंग मुझे बेहतरीन चाहिए थी, जो कि सुनने के लिए मिल भी रही है। प्रियंका मोहनन की भी एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है मेड इन कोरिया, और इसका भी हिंदी टीजर रिलीज कर दिया गया है। पत्नी से शादी क्यों की? दुनिया में ऐसी कई चीजें हैं जिनका कोई जवाब नहीं होता, मुझे बस वहाँ जाना है। और इसकी भी डबिंग बहुत ही कमाल लग रही है। ये भी नेटफ्लिक्स पर जल्द आएगी। अब बात करते हैं अर्जुन दास और ऐश्वर्या लक्ष्मी की अपकमिंग तमिल सीरीज के बारे में, जिसका नाम है लव। और इसका हिंदी टीजर जब आप लोग देखोगे तो आपको ये लगेगा कि अर्जुन दास ने खुद को डब किया, पर ऐसा नहीं है। और पजल की जगह मैग्नेट हो तो बनती है केमिस्ट्री। बी द मैग्नेट तारा। डबिंग वॉइस आर्टिस्ट नहीं की है, बस वॉइस बहुत ही ज्यादा सिमिलर है और एकदम सूट कर रही है। और मैंने भी ये वॉइस बहुत सारी सीरीज में सुनी है, बस अब मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। तो ये टीजर भी कमाल का था। अब लास्ट हम बात करेंगे तक्षा कुडू फिल्म के हिंदी डब्ड वर्जन के बारे में। इसका टीजर मैंने जब देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि इन लोगों ने आनंद देवरकोंडा के लिए शाहनूर मिर्जा को चूज किया। आसपास ही है मेरी आंखों के सामने, लेकिन मैं उसे ढूंढ नहीं पा रहा हूँ। जो कि एक बहुत ही अच्छी चॉइस है, और जिन्होंने अपने 2 डायलॉग्स में ही बहुत अच्छे तरीके से कमाल करके दिखाया। तो नेटफ्लिक्स हम सभी को एक बेहतरीन डबिंग दे रहा है। और जो बाकी प्रोडक्शन हाउसेस करते हैं, जो कि लो बजट में डबिंग करवाते हैं, उन लोगों को ये चीज़ देखनी चाहिए कि अगर फिल्मों की डबिंग अच्छे तरीके से करवाई जाए तो कितना बढ़िया इम्पैक्ट पड़ सकता है, जो कि ऑडियंस पर पड़ता ही है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में डबिंग को लेकर अपनी भी ओपिनियन मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।